हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर लिम्स के बारे में देखते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अगर हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी है स्कूल कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आजकल और सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जैसे कोहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप सॉफ्टवेयर है। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आप लिम्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं और सिंगल हैंडेडली भी इसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। इस तरह की फ़ाइल आपके पास आ जाएगी। आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। तो हमारे पास ऐसे एक जो इसका मेन मेन्यू है वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके लिए आपके पास हमारे पास जो एम एस ऑफिस में एक प्रोग्राम होता है एम एस एक्सेस, जो कि अक्सर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये अक्सर डेटाबेस के लिए यूज़ होता है और इसको हम अक्सर इंस्टॉल भी नहीं करते या उसको ऐसे ही हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल को डाउनलोड इंस्टॉल करना है और उसके बाद ही ये प्रोग्राम फिर चलेगा। ठीक है, उस पर ये प्रोग्राम रन होता है। इस वजह से इसके बाद हम इसके मॉड्यूल देखते हैं। हमारे पास इसके 5-6 इसके मेन मॉड्यूल है, यानी इसका एक मेन, इसके बाद रिपोर्ट्स, सर्कुलेशन, बजट, स्पाइन लेबल एंड एक्सेशन रजिस्टर, इसके बाद है स्टॉक टेकिंग। ठीक है, हम अगर मेन को चेक करें तो हमारे पास मेन में ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम मेन में कौन सा काम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इसमें डेटा एंट्री करनी है, यानी हमारे पास लाइब्रेरी में जितनी बुक्स आएंगी या इसको हमने जैसे एक्सेशन रजिस्टर में उसको ऐड करते हैं, इस तरह ये भी एक तरह से एक्सेशन रजिस्टर है और इसमें आपने बुक्स को ऐड करना है, उसकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक बुक है राजा गिद्ध और बानो कुत्सिया की है। इस तरह इसमें टाइप और ये चीज़ें आप इसमें जो जो चीज़ें आपको मालूम हो या वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपको मालूम नहीं वो आप इसमें फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस DDC ऑथर मार्क और ये चीज़ें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये एक कंसाइज आपका रजिस्टर भी बनता जाएगा साथ में। ठीक है, अच्छा, अब डेटा एंट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले से 4139 बुक्स पहले से एंट्री हो चुकी है। ठीक है, ये एंट्री हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले ये इस तरफ नेविगेशन पेन ओपन करना है। ठीक है, ये इसमें मुख्तलिफ टेबल्स की डिटेल है। यहाँ पर आपने ये वाला टेबल जो है SAHLIB, इसको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो 4139 बुक्स है, उनकी डिटेल आपके पास इधर आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइब्रेरी के लिए इसको यूज़ करना चाहें तो आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, या आप यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सेलेक्ट ऑल हो जाता है, फिर आपने इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे यहाँ पर ये जितनी बुक्स लिस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने फिर इसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करने का। यहाँ पर फिर जब आप इसको देखेंगे 1 ऑफ 1 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, मेंबर को भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारे लाइब्रेरी के जो यूज़र है या मेंबर है उसकी डिटेल आप यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर फिर आप उसकी आपकी जो बुक उसके नाम पे इशू है वो भी आप दे सकते हैं कि इसके नाम पे कौन सी बुक है। यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप इसको चेक करेंगे कि आपके लाइब्रेरी में कौन कौन से मेंबर हैं। मेंबर चेक करने के लिए फिर आप इधर लेफ़्ट साइड में आपने इसमें मेंबर देखने हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो मेंबर नज़र आ जाएंगे वो फिर आप चेक कर सकते हैं।
उसमें फिर इसकी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास मेंबर है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास अभी तक लाइब्रेरी में हमने 2 मेंबर्स ही को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। आप इसको फिर डिलीट कर लेंगे और अपने जो लाइब्रेरी के मेंबर है वो इसमें फिर शामिल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर फिर आप उसको बुक इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत इसका शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी कैटेगरीज़ है, वो फिर आप शामिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आप बना सकते हैं। ठीक है, वो बाद में फिर आएगा कि आप इसमें कैटेगरीज़ कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब हाँ, हमने इसमें डेटा एंट्री कर ली है। जितनी बुक्स हमारे पास है, 100 है, 50 है, 200, जिस तरह बुक है वो हमने एंट्री कर लिया। अब इसमें हम सर्च करेंगे। ठीक है, फर्स्ट करें हम इसको शेक्सपियर वाली बुक ढूंढते हैं, इसको ऑथर का नेम देंगे तो ये देखिए हमारे पास शेक्सपियर वाली जितनी बुक्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस तरह आप इसको टाइटल से भी सर्च कर सकते हैं। फर्ज करें हम वही शेक्सपियर फिर इधर लिखते हैं। अब ये देखिए शेक्सपियर जो टाइटल में शेक्सपियर का नाम शामिल है वो हमारे पास एक ही बुक है। ठीक है, इस तरह अगर शेक्सपियर पर किसी ने बुक लिखी है तो वो हमारे पास उसका टाइटल होगा कंप्लीट वर्क ऑफ शेक्सपियर या ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, कुछ इस तरह टाइटल होंगे, वो फिर हमारे पास इसमें टाइटल में आ जाएंगे। और जो शेक्सपियर ने ख़ुद लिखे होंगे वो फिर हम ऑथर से सर्च करेंगे। ये ऑथर एंड टाइटल है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपकी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं, फर्स्ट करें हमने PHY लिख दिया तो ये हमारे पास फ़िलासफ़ी वाली बुक आ जाएंगी। ठीक है ना, अब ये देखें ना, हम देखते हैं ये हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास फ़िलासफ़ी और PHI यानी बायोग्राफी ऑफ फ़िलासफ़ी में ही आ जाती है। ठीक है, फ़िलासफ़ी इस्लाम इस तरह आ जाएंगी। इस तरह अगर हम इसको सर्च बाय सब्जेक्ट एक दफ़ा फिर से करें और इसमें PHYS यानी फ़िज़िक्स का करें, अगर हमारे पास इसका वो है, ये देखें ये हमारे पास फ़िज़िक्स की बुक है, यानी हमने इसमें वो इसकी एक कैटेगरी बनाई है। ठीक है, ये फ़िज़िक्स वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट कैटेगरीज वाइज भी चेक कर सकते हैं। इस तरह सर्च बाय कीवर्ड्स, यानी इसको आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स से भी चेक, ये हमारे पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स है, यानी एक्सेशन नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हैं, टाइटल से, ऑथर, DDC नंबर, ऑथर मार्क, एडिशन, ईयर, रोल नंबर, और इस तरह कुछ मुख्तलिफ और चीज़ों से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद न्यू अराइवल आप इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी हमारे पास रीसेंट कौन सी बुक आई है तो वो देख सकते हैं। ये एक इस्लाम और लिटरेचर का एक है कि जो इस्लाम पर और लिटरेचर यानी जो हमारे पास उर्दू वाली बुक्स होती हैं वो हम इसमें फिर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स इशू टू मी, इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेंबर्स हैं उसको हम देखना चाहें कि उसको फ़लाँ मेंबर को कौन सी बुक इशू हो चुकी है, वो फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एंट्री नंबर 5 है, ये देखिए हमारे पास एंट्री नंबर 5 नहीं है तो हम इसकी कोई बुक नहीं है। 1 हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास एंट्री नहीं हुई। इस वजह से अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास कौन कौन सी एंट्री हो चुकी है, अगर हम 20 को वहाँ से चेक करें तो हमें इसकी डिटेल आ जाएगी कि 20 हमारे पास 20 नंबर, यानी इनके अभी तक कोई बुक इशू नहीं हुई है। ठीक है, जिसको फिर बुक इशू होगी तो वो यहाँ पर फिर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैटेगरीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ये फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज बना सकते हैं, यानी ये हमारे पास जो हमारे यूज़र हैं उसकी कैटेगरी हम बनाएंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास रिसर्चर वाली कैटेगरी है, इसको हम 5 बुक दे सकते हैं और इसका पीरियड क्या होगा 30 पर डे, हम इसको 5 रुपीज़ रखते हैं या 1 रुपीज़ रखते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी में स्टाफ है, उसको हम 3 बुक्स देंगे और 90 डेज़ के लिए। इसके बाद अगर आगे देखें स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप इसमें और कैटेगरीज भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, स्टूडेंट की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो फिर आप की लाइब्रेरी में होती है, वो आप इसमें उनकी डिटेल इसमें शामिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स, यानी अगर आपके पास किसी वेंडर या बुक सेलर या प्रिंसिपल या लेक्चरर्स वगैरह जो आपके पास टीचर, स्टूडेंट, किसी के भी कॉन्टैक्ट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स, जीमेल वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डिसिप्लिन में फिर हमने यहाँ पर देखा डेटा एंट्री में, यहाँ पर हमारे पास है डिसिप्लिन, फिज़िक्स, टेलीकम्युनिकेशन, बीबीए, ये 4-5 हमने डाली हुई है। अब इसको अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आपने डिसिप्लिन में उसको एंट्री करनी है। अब ये 6 डिसिप्लिन हमारे पास हो चुके हैं, हमने इस पे मज़ीद शामिल करनी है। ठीक है, 7 नंबर पर हमारे पास फिर इसकी आ जाएगी, फ़र्ज़ करें हम इसको फिक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें डेटा एंट्री में तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फिक्शन, ये पहले नंबर वाला जो है ये फिर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हम ये बुक को हम फिक्शन में फिर शामिल करेंगे। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है मेन वाला, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम दूसरे मॉड्यूल में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी जो इंस्टीट्यूशन होता है, आपका डिपार्टमेंट होता है, वो फिर लाइब्रेरी का डेटा मांगते हैं कि लाइब्रेरी में इस मंथ में या इस डे पर कितनी बुक्स इशू हो चुके हैं, उसका डेटा चाहिए। तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं, यानी बुक्स इशू टुडे। अगर कोई बुक आज इशू हुई होगी तो ये यहाँ पर क्या शो हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो यहाँ पर नहीं शो होगी। ठीक है, बुक्स रिटर्न टुडे, कितनी बुक्स हो चुकी हैं। मेंबर फाइन हिस्ट्री, ठीक है, अगर आपने फाइन कलेक्ट किया है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। स्पेसिफिक बुक इशू हिस्ट्री, फर्ज कर एक बुक है गालिब की किताब। ठीक है, अब वो कितनी बार इशू हो चुकी है और उसका फिर वो क्या है हिस्ट्री, यानी ये एक मंथ में 5 बार, 10 बार या एक बार या बिल्कुल इशू नहीं हुई, ये फिर आप क्या आ जाएगी। सर्च बाय टाइटल, ऑथर, ये फिर वही बुक आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसी तरह रिमाइंडर, अगर आपने कोई रिमाइंडर बनाना है, ठीक है, तो आप इसमें रिमाइंडर भी दे सकते हैं, यानी फिर स्टूडेंट को या टीचर को जिनके पास बुक्स है वो आप फिर कर सकते हैं। ये फिर उसी तरह स्पेसिफिक मेंबर इशू हिस्ट्री, ठीक है, अगर कोई ख़ास स्टूडेंट है, यानी आप चाहते हैं कि जो 5 नंबर वाला मेंबर आईडी जिसकी 5 है उसका मैं हिस्ट्री मालूम करनी, उसने एक मंथ में कितनी बुक्स इशू की है, तो वो हिस्ट्री आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, मिसिंग एक्सेशन, ये फिर वो स्टॉक टेकिंग वगैरह के लिए यूज़ हो सकती है। अब हमारे पास जो तीसरा मॉड्यूल है वो होता है सर्कुलेशन। जी, जैसे हम सर्कुलेशन रजिस्टर, इशू रिटर्न रजिस्टर यूज़ करते हैं, वो इधर भी हम इसमें सर्कुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इशू देखते हैं। यहाँ पर फिर हम मुख्तलिफ़ बुक्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सेशन नंबर लिख देंगे। ठीक है, एक्सेशन नंबर जो हम लिख देंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 200 का एक्सेशन नंबर लिखते हैं। ये देखें हमारे पास ये बुक आ गई है 200 इलेक्शन। इशू फिर हमने करनी है, यहाँ पर हमारे पास 2 ही हैं तो हम इसको इशू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको इशू हो गई है। ठीक है, हम इसके बाद रिटर्न, ठीक है, ये देखें बुक री इशू सक्सेसफुल, यानी इसको इशू हो चुकी है। इसके बाद रिटर्न है, अब वही बुक्स फिर आपने रिटर्न करनी है, वही फिर आपने 200 इधर लिख लेना है ये वाली बुक। फिर इस तरह मुख्तलिफ इसका इजी तरीका है, वो फिर आप यहाँ से क्या कर लेंगे, रिटर्न भी कर लेंगे। ठीक है,
अभी हम स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक बुक को फर्ज करें हम ये कहते हैं 200 वाली बुक जो है वो समीना को इशू हो चुकी है। ठीक है, तो ये बुक इसके बाद से है। तो इसकी आप वो भी चेक कर सकते हैं। बुक्स रिटर्न टुडे, बुक्स इशूड टुडे, मेंबर फाइन टुडे, ये चीज़ें भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल में आ जाता है बजट। फिर आप मुख्तलिफ लाइब्रेरी का जो बजट होता है उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं। चूँकि बजट हमारे पास जो अकाउंट सेक्शन है उसके पास होता है, इसका फिर ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पाइन लेबल एंड एक्सेशन रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ स्टिकर बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिकर फ्रॉम रेगुलर एक्सेशन नंबर। फ़र्ज़ करें हमने 1 से लेकर 10 तक एक्सेशन रजिस्टर के स्टिकर हमने बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास क्या आ गए एक्सेशन, वो जो स्टिकर है इसका एक्सेशन नंबर 169 है, ऑथर का नाम ये है, टाइटल इसका ये है। तो इस तरह कॉल नंबर इसका 641 हो जाएगा। तो आप ये मुख्तलिफ कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टिकर फिर बन जाएंगे। यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद है इर्रेगुलर में फिर ये है कि आप कमेंट डालें। ठीक है, इसको इंटर कर लें। तो ये उन 3 बुक्स अगर हमारे पास है 1, 2 और 9 तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 1 वाली बुक है जो बानो कुदसिया है, उसके लिए फिर हमारे पास ये इसकी डिटेल आ गई है। यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्पाइन लेबल होता है वो फिर हम बना सकते हैं। ठीक है, स्पाइन लेबल ये है 954 इसका क्लासिफिकेशन नंबर है, MUH इसका ऑथर नेम या ऑथर मार्क 1991 इसको पब्लिकेशन डेट और 1 इसका ऑथर यानी इसका एक्सेशन नंबर है। इसके बाद हम एक्सेशन रजिस्टर भी देख सकते हैं, यानी फर्स्ट से लेकर हम इसको फर्ज करें 10,000 बुक्स हमारे पास हैं, तो हम जैसे इसको प्रिंट के दे देंगे तो 10,000 तक हमने इसमें ये एंट्री आई की है। तो हम इसको फ़र्ज़ करें ज़रा ज़्यादा वाली देते हैं, हम इसको दे देते हैं 50,000। ठीक है, तो हमारे पास जितनी बुक होंगी ठीक है वो अब हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें 1 से लेकर जब आप सही तरीके से एंट्री करेंगे तो जितनी भी बुक्स होंगी वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये एक्सेशन रजिस्टर फिर एक तरह से बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी डिटेल देखें, ठीक है, ये पर एक्सेशन नंबर, एक्सेशन ऑथर, टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर। इसके बाद हम जाएंगे तो हमारे पास सोर्स यानी जो गवर्नमेंट ग्रांट है, डोनेशन वगैरह ये चीज़ें। इसके बाद बाइंडिंग इसकी देखेंगे कि हार्ड बाइंडिंग में है या पेपर बैक में है, इस तरह। फिर क्लासिफिकेशन नंबर, प्राइस, ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ पेजेस। और इसके साथ अगर कोई और चीज़ें आप शामिल की होंगी यानी ये स्टैट्स, CD, फ्लॉपी, रिमार्क्स वगैरह वो भी फिर यहाँ पर आप जब इसकी फिर आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं और आपका एक एक्सेशन रजिस्टर रेडीमेड तैयार हो जाएगा, यानी इसको आपको हैंड रिटन लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह फिर बुक कार्ड, रेगुलर अकाउंट नंबर, इस तरह फिर फर्ज करें हम लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो हमारे पास जो बुक नंबर है मुख्तलिफ वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें कॉल नंबर और ये मुख्तलिफ इसकी जो डिटेल होगी ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इरेगुलर नंबर, बुक बार कोड भी आप बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें 1 से लेकर 100 तक जितनी बुक्स हैं उनकी हम बार कोड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बार कोड आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी बार कोड डिटेल वगैरह जो इसमें आपने शामिल की होंगी। ठीक है, ये देखिए 179 और ये हमारी फ़र्ज़ करें लाइब्रेरी का लोगो है और यहाँ पर इसकी जो
नंबर आप असाइन करना चाहेंगे वो फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, पेशावर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये हमारी लाइब्रेरी का नेम है। और उसके बाद 180 ये इसका क्या हो जाएगा, बार कोड नंबर हो जाएगा। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। इरेगुलर इस डीडीसी यानी स्पाइन लेबल के लिए हम फिर अब हमें नंबर चाहिए 1 से लेकर 100 तक। हमारे पास जितनी बुक्स हैं उसके स्पाइन नंबर हमने इसमें शामिल करने हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बुक अभी इसमें एंट्री है, उसका फिर हमारे पास ये फिर हमारे पास स्पाइन स्टिकर डीडीसी जो है यानी 1 से लेकर हम 1000 तक इसमें शामिल करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आप फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेशावर। ठीक है, आप इस अपनी लाइब्रेरी का इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है स्पाइन लेबल्स। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्पाइन लेबल कैसे आते हैं। ये फिर हमारे पास स्पाइन लेबल है। ठीक है, यहाँ पर हम स्पाइन लेबल में कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं, यानी पहले एक क्लासिफिकेशन नंबर होता है, उसके बाद ऑथर मार्क होता है, उसके बाद ये भी आप शामिल कर सकते हैं यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसके बाद इसके जो एक्सेशन नंबर है वही जो रजिस्टर में एक्सेशन नंबर है वो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 तक या 1000 तक जितनी बुक्स होंगी उनका एक हमारे पास वो आ जाएगा। इसकी आप प्रिंट निकाल लेंगे, फिर इसको काट लेंगे और बुक पर लगाएंगे। तो इसमें जो स्पाइन लेबलिंग है वो फिर इजी हो, एक एक हाथ से लिखना या एक एक कंप्यूटर से सेट करना वो फिर मुश्किल होता है। आप इस तरह फिर इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर नंबर यानी किसी ख़ास नंबर के आप चाह सकते हैं। इस तरह स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक टेकिंग जो है लाइब्रेरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है, यानी ईयरली या 2 साल बाद 4 साल बाद आपने लाइब्रेरी में स्टॉक टेकिंग करनी है, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन करनी कि कौन सी बुक मिसिंग है या आप उसमें फिर वो मालूम कर सकते हैं। इस तरह फिर आप इस तरीके से इसमें जो आपके करना चाहें वो आप इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आखिर में फिर क्या हो जाएगा, ये फिर आप इस तरह एक्सेशन नंबर इसमें शामिल करते जाएंगे और ये एक्सेशन रजिस्टर यहाँ पर 100 नंबर चूँकि पहले से मौजूद है तो ये यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम इसको क्या कर लेंगे, 140 कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास शामिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये एक बुक आप इसकी दूसरी बार एंट्री करते हैं तो वो ये पहले से आपको बता देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने जितनी भी एंट्री आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो आखिर में आप इसकी रिपोर्ट फिर देख सकते हैं। ये स्टॉक टेकिंग इस तरह हो जाएगी। इस तरह फिर स्टॉक टेकिंग वाली जो रिपोर्ट है आप फिर इसमें जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इजीली यूजेबल हमारे पास एक सिस्टम है। आप इसको इजीली स्मॉल लाइब्रेरीज़ में यूज़ कर सकते हैं और इसको सिंगल हैंडेडली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।